लवण, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साल्ट। क्या कहते हैं, साल्ट बोलते हैं, लवण है। तो इसमें हमने इसको आपको समझाता हूँ। अम्ल और क्षार दोनों को एक कर दो, दोनों को मिला दो, तो एक नया पदार्थ बनेगा। यानी अम्ल रहेगा और क्षार रहेगा, दोनों को मिला दो तो उदासीन हो जाता है। और जब उदासीन हो जाएगा वही आपका क्या हो जाता है, लवण हो जाता है। वही आपका क्या हो जाता है, लवण हो जाता है, बिल्कुल सही। जब आप दोनों को मिला दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ये वे पदार्थ, इस तरह मत लिखो, इस तरह मत लिखो। वे पदार्थ जो किसी अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। वे पदार्थ जो किसी अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लवण कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। वे पदार्थ जो किसी अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं उन्हें लवण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखोगे, एक अपक्रिया है, प्रेम पूर्वक उसे लिख लेना और उसको हम समझाता हूँ। HCl हो गया आपका, ये क्या है, अम्ल है। और यहाँ ये आपका अम्ल हो जाता है। प्लस क्या हो जाता है, प्लस आपका हमने क्या कहा, क्षार भी, अम्ल और क्षार मिलकर बनते हैं। तो यानी हम इसमें क्षार को भी ऐड करेंगे, NaOH, ये आपका क्या हो जाता है, क्षार होता है। जब ये होते हैं तो उन्हें लवण ये कहते हैं। यानी जब ये मिल जाएंगे तो वो एक साल्ट बनाएंगे, साल्ट बना लेंगे। और हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या ये मिला सकते हैं, Na और ये Cl यहाँ पर आ जाता है, NaCl हो जाता है। और H और OH प्लस का H2O हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि हमने अम्ल और क्षार को मिलाया, जिसमें हमें ये क्या मिला, साल्ट को मिला। यही हमारा क्या है, साल्ट है। यही हमारा क्या है, साल्ट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। इस यही हमारा क्या है, लवण है। आप लोग इतना समझ के रखना, इतना समझ लेना। फिर हम लोग अब चलते हैं इसके टाइप पर। अब इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, साधारण नमक है, इसको आप लोग याद रखना। अब हम लोग टाइप्स की बात करता हूँ। ये कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट, यानी लवण, लवण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग ये याद रखना, ये मुख्यतः, ये सामान्यतः या मुख्यतः, सॉरी यार लिखा, ये लवण, लवण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सामान्यतः, सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कहोगे कौन कौन से होते हैं, तो रुको 1 मिनट में बताता हूँ। ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये देखिए। एक तो आपका हो जाता है अम्ल, अम्लीय लवण, जिसे हम लोग एसिड साल्ट कह देंगे, ये याद रखना। दूसरा आपका हो जाता है क्षारीय लवण। तीसरा आपका हो जाता है उदासीनीय, उदासीनीय लवण। क्या हो जाता है, एक आपका हो जाता है अम्लीय लवण, क्षारीय लवण
उदासीनी लवण हो जाते हैं। लवण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, तीनों आपके सामने ही। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे ये, अब इन तीनों पर चर्चा करेंगे। तो आपको इरेज तो करना पड़ेगा, आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। हम अब चलते हैं, इसे इरेज करता हूँ और एक एक करके आपको समझाता हूँ। और एक बात, कुछ मुख्य और प्रमुख या कहो जो भी कहो, कुछ हैं जो लवण आपको याद करना होगा, जैसे पेरिसा, प्लास्टर, ये सब जो हैं, विरंजक, चूर्ण, ये सब आपको हम एक और क्लास में लिखवा देंगे, या तो आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है फ्यूचर रैंकर्स, उसको ये उस पर जाकर उसे ये फॉलो कर लेना, वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। तो क्या है, पहला अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण होता क्या, पहले ये समझाता हूं। जब भी अम्लीय लवण, तो आपको हमेशा याद रखना, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार हम मिला देंगे, हमारा अम्लीय लवण बन जाएगा और जल भी मिल जाएगा। जब हम लोग क्या करते हैं, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, जहां पर अम्ल प्रबल वाला हो HCl, और दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार हो, तो वहां पर अपक्रिया जब भी होगा तो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय, अम्लीय लवण, और साथ में आपको जल भी मिल जाता है, जल भी मिल जाता है। तो कहोगे कैसे मिलता है, और मैं बताता हूं। प्रबल अम्ल क्या हो गया आपका, कहोगे HCl, HCl, प्रबल अम्ल आपका HCl होता है, HNO3 हो जाता है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है। ये सब आपका प्रबल अम्ल में आ जाते हैं। फिर उसके बाद कहोगे दुर्बल क्षार में क्या ले लो, जैसे आप लोग MgOH2 ले लो, ये ले लो, इतना ले लो, फिर ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जल हमको पता है और अम्लीय लवण क्या होगा ये हमें नहीं पता होगा। जल का फार्मूला हमेशा आपको याद रखना, इसके सिवा कुछ नहीं होता, इसके सिवा कुछ नहीं होता, और आपको याद भी होगा। तो हम लोग पहले कुछ ना करके H2O कर देंगे, इतना कर देंगे, इतना जरूरी है। फिर Cl है, Mg है, Cl है, Mg है, तो हम लोग Mg यहाँ पर लिखेंगे, फिर Cl कर देंगे, MgCl, और हाँ यहाँ पर Mg के साथ 2 जुड़ता है तो Cl2 होगा, और यहाँ पर हम लोग 2 ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग यहाँ हमें भी यहाँ पर करेंगे तो तभी बैलेंस होगा। कहोगे क्यों ऐड किया, अगर यहाँ से एक Cl जाएगा तो MgCl हो जाएगा, पर Mg 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए Cl2 होगा। ठीक, आपको आगे हम जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वहां पर अच्छी तरह से बताऊंगा बैलेंस करना जरूरी है या नहीं है, सब चीज अभी कुछ सिर्फ देखोगा। फिर उसके बाद होता है आपका क्षारीय लवण। क्या होता है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, 1 मिनट बता दो। क्या होता है क्षारीय लवण, क्षारीय लवण में क्या होता है, अब इसमें आपको क्या होगा, दुर्बल अम्ल मिलाना होगा, क्या दुर्बल अम्ल, साथ में आपको इसमें प्रबल क्षार ऐड करना होगा, प्रबल क्षार मिलाना होगा, फिर आपको क्या मिलेगा, क्षारीय लवण मिल जाएगा। क्या मिलेगा, क्षारीय लवण मिल जाएगा, प्लस जल भी मिल जाता है। क्षारीय लवण के लिए आपको क्या करना होगा, दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार मिलाओगे तो आपका क्षारीय लवण बन जाता है। तो आप लोग देखो क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, हमने आपको बताया है CH3COOH, सबसे ये दुर्बल होता है HCl, H2SO4, HNO3 के बाद क्या होता है
इसी का नंबर होता है। इतना याद है? कहोगे हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद जो प्रबल क्षार में क्या आता है, प्रबल क्षार में आपका क्या आ जाता है, पहले ये बात समझ लो। प्रबल क्षार में आपका NaOH आ जाता है, NaOH आ जाता है, NaOH हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या क्या होगा, पहले ये समझो। यहाँ से H निकलेगा और ये OH को लेकर जाएगा, H2O बना लेगा। हो गया हाँ बिल्कुल। तो Na इसके साथ तो बनाएगा नहीं, इसको कहेगा तो भाग यहाँ से, क्या होगा, ये इसके साथ बनाएगा नहीं, बनाएगा क्यों नहीं बनाएगा, पहले ये समझो। Na यहाँ से H निकला, OH को लेकर H2O बना लिया, फिर Na इसके साथ H के पास जुड़ जाएगा, CH3COON, इस तरह बन जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया, क्षारीय लवण हो जाता है। इतना आप लोग याद रखना, इतना आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत याद करना होगा, बस याद रखना कि क्षारीय लवण क्या होता है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार को मिलाते हैं तो क्षारीय लवण बनता है, फिर उसी को हम लोग साथ में जल भी हमें मिल जाता है। अब आगे देखो क्या होता है, इरेज किया जाए। अब आखिरी टॉपिक है, फिर उसके बाद खत्म, आज के बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। अम्लीय लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया, अब आपके पास एक बचा है उदासीन, उदासीनीय, उदासीनीय लवण, उदासीन लवण भी बोलते हैं इसे, आप लोग जान लेना। उदासीनी लवण में क्या होता है, दुर्बल अम्ल के साथ, दुर्बल अम्ल के साथ, दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल ही क्षार मिला देते हैं, दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार मिला देते हैं। जब दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार मिलाएंगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, उदासीन लवण बन जाता है, उदासीन लवण प्लस का जल बन जाता है, जल बन जाता है। इतना आप लोग याद रखना। दुर्बल अम्ल क्या है, इससे ज्यादा दुर्बल कोई हमको नहीं दिखता, CH3COOH हो जाता है। और उसके बाद दुर्बल क्षार में क्या आ जाता है आपका N, दुर्बल अम्ल आपका CH3COOH हो जाता है और आपका NH4OH हो जाता है। इसे मिलाओगे तो क्या होगा, OH और H, यहाँ से H और OH निकल कर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, जल बना लेगा। पहले सबसे पहले आप लोग जल बनाया करो। NH4 इसके साथ कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसे आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, NH4 आराम से यहाँ पर लिख देना, NH4 प्लस में दुर्बल उदासीनी लवण ये बन जाएगा CH3CO, इतना बन जाता है। तो आप लोग इस तरह कर सकते हो। फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में। जय हिंद साथियों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कल हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। समझ गया, ब्राइटनेस बहुत तेज हो गया था। उदासीनी लवण क्या होता है, जब हम लोग दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलाते हैं तो उदासीनी लवण बन जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा कि जब कभी भी उदासीनी लवण क्या होता है, जब हम लोग दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार मिला देते हैं तो वहां पर उदासीनी लवण हो जाता है और साथ में जल निकलता है। तो CH3COOH हमारा दुर्बल अम्ल है, NH4OH हमारा दुर्बल क्षार है। हम इसको बनाते हैं तो पहले यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल कर H2O यानी जल बना दिए। फिर उसके बाद हमने देखा NH4 C, ये जो हमारा एथेन
एथेनोइक एसिड है, NH4 को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो NH4 को अलग कर दिया और CH3COO लिख दिया। क्योंकि H कहाँ गया, तो एक H यहाँ से, OH यहाँ से मिलकर H2 को बना लेते हैं। तो आपको हमारी शायद या बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आ गया होगा। हमने एक एक थ्योरी को लिख कर समझाया। मिलता हूँ कल की क्लास में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।